ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोगों को दूसरी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा होता है। अब समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका, रूस, भारत समेत कई देश कोविड वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे थे। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च चल रहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। इस वैक्सीन को नाम दिया गया कोविशील्ड। इसे कई देशों में वैक्सीवेरिया के नाम से भी बेचा गया। उस दौरान इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर सवाल उठे, लेकिन कंपनी ने दावा किया कि उनकी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा था 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए ये वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन ने इस वैक्सीन को ब्रिटिश साइंस के लिए बड़ी जीत बताया था। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने लगवाई थी। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन के रहने वाले जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने भी ये वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। पिछले ही साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता है। हालांकि इसी साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए कानून दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने लिखित में जवाब दिया कि कुछ मामलों में उनकी वैक्सीन की वजह से टीटीएस हो सकता है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से ये बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई है। मार्च 2021 में वैज्ञानिकों ने एक नई बीमारी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की पहचान की, यानी VITT। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रख रहे वकील ने दावा किया कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है, यानी ये बीमारी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसी ही है। एस्ट्राजेनेका ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। अलग अलग देशों में हुए क्लिनिकल ट्रायल का डेटा ये बात साबित करता है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके रेयर साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ मामलों में टीटीएस के खतरे की बात शामिल की थी। कई स्टडीज में यह साबित भी हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में ही इससे करीब 60 लाख लोगों की जान बची है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ 51 मुकदमों की सुनवाई चल रही है। पीड़ितों ने फार्मा कंपनी से करीब 100 मिलियन पाउंड यानी कि 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। अगर सुनवाई के दौरान कंपनी ये बात स्वीकार कर लेती है कि उसकी वैक्सीन की वजह से कई लोगों की मौत और बाकियों को गंभीर बीमारी हुई है, तो उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद से ये सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरे वैक्सीन का भी डोज लगा दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाला नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा था। बहरहाल इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। ब्रिटेन की मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी यानी कि MHRA के मुताबिक ऐसे 81 मामले हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई, यानी साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक शख्स की मौत हुई है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2023 में ब्रिटिश सरकार ने 150 से ज्यादा लोगों को करीब 11 मिलियन यूरो का मुआवजा दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। ब्रिटिश सरकार वैक्सीन से हुए गंभीर साइड इफेक्ट के लिए पीड़ित परिवार को बतौर हर्जाना 1,20,000 यूरो देती है। भारत में भी कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII ने किया था और मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही SII ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया था।
सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और भारत में करीब 80% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई गई है। भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका समेत कई अफ्रीकी देशों में भी कोविशील्ड वैक्सीन भेजी थी। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।